हाँ जी बेटा, बेटा आज से स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन का जो भी कंसेप्ट है वो सारे अप्लाई होंगे, जितना भी आपने पढ़ा है। अब ये एक तरीके से क्या है, ये इंट्रोडक्शन टू कॉनिक सेक्शन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन के बीच का ना ये ब्रिज कोर्स है, उसको कनेक्शन बनाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि कॉनिक सेक्शन के अंदर भी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो जाते हैं, अदरवाइज बड़े लंबे जाते हैं। ठीक है, तो जितना भी कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे उसमें स्ट्रेट लाइन का, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कॉनिक सेक्शन का, इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बहुत जबरदस्त यूज रहेगा। ठीक है, तो हम यूनिट तो स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन पहली क्लासेस में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की रहेगी। ठीक है, तो आइए, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है बेटा, ये आप देखो। जैसे सपोज हमारे पास कुछ लाइंस हैं, लेट सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y c2 इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, ये L1 इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की और ये L2 इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है बेटा, तो अब क्या है कि अगर सपोज मैं अगर दो स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है हमेशा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मैं तीन ले लेता हूँ, इन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग है मतलब इन दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। कॉन्करेंट लाइन का मतलब है कि वो जितनी भी लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है, उनके एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। और अगर ये तीन या तीन से ज्यादा स्ट्रेट लाइन होती हैं जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, FOSL। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन की हम फैमिली पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम आगे जाके फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ पैराबोला, पेयर ऑफ हाइपरबोला, ये सब भी पढ़ना है। पेयर ऑफ टेंजेंस ये पढ़ना है, साथ साथ इसका फैमिली भी पढ़ेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल भी होता है, फैमिली ऑफ कॉनिक सेक्शन में भी होगा, फैमिली ऑफ एलिप्स भी होगा, सब होगा। तो ये इसलिए इन दोनों को पढ़ना जरूरी है कि ये बाद में हमें पढ़ना ही है। हालांकि बुक्स के अंदर ये टॉपिक बहुत किसी एक आधी बुक में दिया हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन इसका डायरेक्ट नहीं आता कभी भी, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का तो आएगा ही नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बहुत रेयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन ये कॉनिक सेक्शन के अंदर कहीं भी घुसेगा, तो ये करना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे इनक्वालिटीज है ना, वो कहीं डायरेक्टली बहुत कम आता है, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां वो घुसता नहीं है। ठीक है, देखिए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सपोज मैंने ये बोला कि भाई ये जो L1 एक लाइन है जिसको मैंने बोला था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, एंड देखो बेटा, और L2 एक स्ट्रेट लाइन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन द जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन हम क्या लिख सकते हैं, L1 लैम्डा L2 इक्वल टू 0। समझ आया, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, समझ आया। तो हमारे पास ये जॉइंट इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 आ गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कुछ सिचुएशंस होंगी। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन है कि मैंने बोल दिया ये L3 इक्वेशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही तो है। L3 इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब ये बोला कैसे गया एक तरीके से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तुम लोग प्लेन से कोरिलेट कर सकते हो, ये भी P1 प्लस लैम्डा P2 जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी देखो जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही तो होता था वो भी, तो वो यही तो चीज है L1 लैम्डा L2। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, क्या क्या कि हो सकता है भी ये जो नई लाइन है, ये जो लाइन है, जैसे मैंने बोला भी L1 L2 दो लाइन है, इक्वेशंस हैं, उनकी जो जॉइंट इक्वेशन है वो L1 प्लस लैम्डा L2 हो गई। मैंने इसको A बोल दिया। अब ये जो नई इक्वेशन है A, यहाँ क्या क्या कंडीशन है, इक्वेशन A मे बी पासिंग थ्रू अ पॉइंट। सपोज हो सकता है ये जो नई इक्वेशन है ये L1 है
ये L2 है, इनकी जॉइंट इक्वेशन L3 हो गई, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाए, मान लीजिए ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाए, जो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करूंगा तो वहां से मैं क्या मिल जाएगा, लैम्डा। लैम्डा निकालोगे, वो नई इक्वेशन कोई गिवन पॉइंट होगा, सेंटर तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे मैंने बोल दिया L3 ये है, L3, ठीक है ना, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन, तो L3 हो गई। अब L3 सपोज किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू डालूंगा उसके अंदर, लैम्डा निकलेगा, लैम्डा यहाँ डालूंगा, वापस आ गया। एक तरीका तो ये है जो शॉर्ट में है, अदरवाइज हम पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, जो दो ये लाइन है L1 L2, इनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और जो पॉइंट गिवन है वो मिला, यहाँ से 2.5 निकालोगे वही बात आ जाएगी। वैसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हो सकता है कि ये जो हमारे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है L1 लैम्डा L2, वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हो, जैसे मैंने बोल दिया भाई ये लाइन है L3, ये इसके पैरेलल है L4 के, या फिर ये L5 के साथ परपेंडिकुलर है, या फिर ये जो L3 लाइन है, ठीक है, इसकी पर्टिकुलर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, या वो फाइंड करनी है, ठीक है। हो सकता है इस लाइन के और कोई दूसरी लाइन हो, ये L3 हो गई, ये L4 हो गई, इनके बीच का एंगल निकालना है, या एंगल गिवन है। ऐसे बहुत सारी कंडीशन जितनी भी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी, वो सब कुछ अप्लाई हो सकती हैं। समझ आया? तो नोट कर लो जो जो भी तुम्हें नोट करना है यहाँ से, ठीक है। पहले क्या लिखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, उन्हें दो लाइन का उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा खींच के कॉन्करेंट लाइन, और तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उनसे बनने वाले लाइंस को फैमिली, उन्हें क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जल्दी से लिखो। देखिए बेटा क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ 2x प्लस 3y, यानी L1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड L2 लाइन है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इनकी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, लैम्डा L1 L2 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब पार्ट वन में क्या बोला गया है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2, तो इक्वेशन नंबर 3 पासिंग थ्रू 1,2, इक्वेशन नंबर 3 पासिंग थ्रू 1,2, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, प्लस लैम्डा 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, तो लैम्डा का वैल्यू बेटा -3/2 आ गया। अब इसको आप पुट कर दो वापस 3 के अंदर यहाँ पर, तो 2x प्लस वाई माइनस 1 -3/2, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एलसीएम 4x माइनस 9x 2y प्लस 3y माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0 अपॉन 2 उधर गया, तो कितना हुआ ये -5x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0, -5 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये नई इक्वेशन आ गई हमारे पास L3, ठीक है। अब कंडीशन दूसरी क्या है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेक इक्वल इंटरसेप्ट, यानी ये जो लाइन है तीसरी वाली, ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है। तो क्या करें इसमें हम, तो इसमें पहले x और y में चेंज कर लें इसे, x क्या होगा ये 2 प्लस 3 लैम्डा, y में क्या होगा 1 माइनस लैम्डा, और -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट इसके अंदर, तो x इंटरसेप्ट क्या हुआ बेटा इसमें, क्या होगा x इंटरसेप्ट y0, तो लैम्डा -1 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा -1 अपॉन 2 प्लस 3 लैम्डा,
और y इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, आप ये देखें, लैम्डा -1 और लैम्डा -1 माइनस लैम्डा, तो -1 आया है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा, -1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जो वो वापस में इक्वल इंटरसेप्ट बनाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 -3 लैम्डा 4 लैम्डा -1, तो लैम्डा का वैल्यू -1/4। अब ये लैम्डा का वैल्यू इसमें डाल दीजिए फिर से कंबाइन इक्वेशन में, इसके अंदर 2x + y -1, 2x + y -1 -1/4, 3x - y + 1, 3x - y + 1 = 0। एलसीएम 8 - 3 5x, 4 + 1 5y, -4 -4 -1 -5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, x + y - y 1 = 0। ये सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल है इसके, ये इक्वेशन पैरेलल है, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन पैरेलल होती है तो उनका क्या है, स्लोप इक्वल रहता है। तो पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 3 क्या होता है, स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y। तो x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट 2 + 3 लैम्डा, तो 2 + 3 लैम्डा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y लैम्डा -1, 1 माइनस लैम्डा मतलब 1 माइनस लैम्डा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा -1, ये स्लोप आ गया। अच्छा, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप क्या है, -2/3, m2 बोल देता हूँ उसको, -2/3, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि ये इक्वेशन 3 और ये 4 गिवन दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल रख दो। तो 2 + 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा -1 -2/3, यहाँ से आप सॉल्व करो, लैम्डा निकलेगा और लैम्डा को वापस हम वहीं डाल देंगे, कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में, कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में आप लैम्डा की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो उसका स्लोप तो आपके पास आ ही गया, ये वाला, ठीक है ना, m1 तो आ गया, m3 इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप क्या है, -3/4, तो इसका और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। तो फोर्थ पार्ट, तो 2 + 3 लैम्डा लैम्डा -1। अच्छा, या फिर मैं क्या करूं, प्रोडक्ट ना करके नेगेटिव रेसिप्रोकल इक्वल रख देता हूं, नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या है, 4/3 के इक्वल रख देता हूं और सॉल्व कर लेना, यहां से लैम्डा आएगा, लैम्डा आप वापस यहां डाल दोगे, ठीक है। नोट करो, इफ एबीसी आर इन एपी, 3 टर्म्स आई है एपी में, देन द लाइन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो बताओ ये लाइन, जो पॉइंट लाइन है किस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। पहले आप ये देखो, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो 2b = a + c होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या हो गया बेटा, a + c/2, तो मैं b की जगह ये डाल रहा हूँ, ax + a + c/2 y + c = 0। एलसीएम 2ax ay + cy + 2c = 0। तो ये दो टर्म्स में हो गया एक तरीके से, a और c में, तो यहाँ से a कॉमन ले लो, 2x + y, यहाँ से c कॉमन ले लो, y + 2, a से डिवाइड कर दो, 2x + y c/a y + 2। अब ये जो c/a है मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा की तरह, लिख सकते हैं लैम्डा की तरह। तो ये इक्वेशन कैसे दिखी आपको, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन L1 लैम्डा L2 जैसी दिखी। तो इसमें से L1 इक्वेशन क्या है, 2x + y = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y = 2। तो y = -2, y का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2 यहाँ डाल दो, तो x का वैल्यू 1, वो जो पॉइंट है वो 1, -2 हो गया, ठीक है, एक तरीका।
एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जब मेरे को मालूम है ये ए प्लस बी प्लस ए बी सी ए पी में है, मिडल का डबल इसके इक्वल होगा ए प्लस सी के इक्वल, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ठीक है, और इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर देखो, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -2, ठीक है। एबीसी एपी में ये कंडीशन है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया a माइनस 2b प्लस सी, और अपनी इक्वेशन को कंपेयर कर लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, दोनों करना था। हाँ जी, इसी तरीके से क्वेश्चन है ये, इफ एबीसी आर इन एचपी देन द लाइन इक्वल टू 0 ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, बताओ क्या है वो। तो इफ ए बी सी आर इन एचपी, अगर ये एचपी में, तो 1/a 1/b और 1/c किस में होगा, एपी में। तो एपी क्या कहता है, मिडल वाले का डबल बाकी दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो 1/a माइनस 2/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, ये मेरा आ गया। कंपेयर कर लो, x/a y/b 1/c इक्वल टू 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -2, तो वो पॉइंट क्या आ गया 1, -2, ठीक है। लेट, क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ABC, first, third and seventh term of increasing AP, then prove that the variable straight line is always passing through a fixed point, then find that fixed point. हाँ, क्या किया भाई, ए क्या है, ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, उसमें से जो ए है, उसमें से जो ए है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो उसको मैंने ए ही बोल दिया, चलो कैपिटल ले लो। बी है, बी क्या है ए प्लस 2d, और सी है a प्लस 6d, इसको यहाँ डाल दो, ठीक है ना, यहाँ डाल दो इसको। तो a x प्लस a y प्लस 2d y प्लस a प्लस 6d, ये किया। अब a कॉमन ले ले, a कॉमन लेने से क्या मिला, x प्लस y प्लस 1, और d कॉमन लेने से क्या मिला, 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हो गई, वहां से y 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू -3, और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 2, तो पॉइंट्स हमारे पास आ गया 2, -3, ठीक है। पहले ये जो इक्वेशन गिवन है बेटा हमारे पास 16a² माइनस 40ab प्लस 25b² माइनस c² इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे को ये एक तरीके से POCL है ये मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक साथ ले लेता हूँ, और ये 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, देखना जरा, बन रहा है। तो मैं ऐसे लिख दूं 4a माइनस 5b प्लस सी, और 4a माइनस 5b माइनस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अब ये दो स्ट्रेट लाइन होगी मेरे पास, L1 तो हो गया मेरे पास 4a माइनस 5b प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से L1 मान लेता हूँ मैं 4a माइनस 5b प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, और दोनों को कंपेयर कर दो इससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ से भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लो x का वैल्यू y का वैल्यू -5, तो यहाँ से तो वो जो पॉइंट है 4, -5 आया, और यहाँ से पॉइंट, यहाँ से भी 4, -5 आया, सेम है। अरे अरे यहाँ इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, समझ गए, तो इसको चेंज करना है क्योंकि माइनस ही है, तो -4a माइनस
4a प्लस 5b प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो, तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हो गया -4,5। ठीक है, आओ जरा देख बेटा, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो पहले तो x a अगर कॉमन लेता हूं तो क्या क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई -2। b कॉमन लेते तो क्या क्या मिलने वाला है, x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई -2, b बाई a को मैंने लैम्डा बोल दिया, x माइनस वाई -4 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं L1 L2। सुनो ध्यान से, अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है इफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है, देन फाइंड अ स्ट्रेट लाइन विच इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 5,4 पॉइंट। सपोज ये 5,4 पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि एक लाइन ऐसी हो, इसका डिस्टेंस हो सकता है कि एक लाइन ऐसी हो, ये डिस्टेंस हो सकता है कि एक लाइन ऐसी हो, ये डिस्टेंस। ठीक है ना, अब आप देख लो ये जो डिस्टेंस बन रही है यहाँ पे, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से वो इसका होगा। ठीक है ना, और वो अब ये जो लाइन है ये वाली, इसको मुझे निकालना है, वो क्या होगी, जो इसकी जो लाइन है ये वाली, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो पहले तो मैं ये लाइन निकाल लेता हूँ, जो लाइन निकली है ये वाली एक्चुअली। तो यहाँ से आपने इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, क्या है पॉइंट 3,-1। तो यहाँ पे डाल दो 3,-1। तो x प्लस वाई 3,-1 डालने, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू 3,-1, 3 -1 2 2 -2 0, और 0 आ रहा है लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू 0 आ रहा है क्या, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये 3,-1। तो इसकी स्ट्रेट लाइन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ गई, y -y1 4 + 1 5 - 3 x -3 y + 1 5/2 x -3। तो 5x - 15 - 2y - 2, तो 5x - 2y - 17 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई ये वाली। अब इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन मेरे को चाहिए, परपेंडिकुलर इक्वेशन, या इसे ये मैंने निकाली क्यों, इसकी जरूरत ही क्या थी, सीधा स्लोप करके निकाल लेते ना। चलो मैं स्लोप निकाल लूँ, जब परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल लो। परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो गई, -2x - 5y इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा किस पॉइंट से पास होगा, वो इस 3,-1 से, 3,-1 -6 प्लस 5, लैम्डा का वैल्यू -1 यहाँ डाल दो। तो ये 2x + 5y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई। ये है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी। हाँ सब आ गया। और बाकी ना तुम ये मत करो, ये हमने गड़बड़ कर दिया, हमें स्लोप निकालना है बस सीधा यहाँ से। स्लोप कितना आया था, 5/2। तो ये स्लोप दूसरा वाला परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा, -2/5। ये स्लोप और ये पॉइंट निकाल दो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, निमित चलिए भी देखो, 3x + 4y + 6, ये एक इक्वेशन हो गई। x + y
+2, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये पॉइंट है हमारे पास 2,3, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? -2, -6, ठीक है। ये पॉइंट आ गया -2, 0, -2, 0। तो स्लोप निकाल लो, 3/4। परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा? -4/3। इक्वेशन y -0, स्लोप x + 2, तो 4x + 3y + 8 = 0। ये ठीक है, ठीक है बेटा, पहले की तरह ये वाला क्वेश्चन। तो दो इक्वेशन ये हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैंने दो इक्वेशन लिख ली। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया? -1/3, 1/3। किस पॉइंट से बोल रहा है भाई ये? 1, -3। स्लोप निकाल लीजिए, और -3 -1/3 अपॉन 1 + 1/3, -9 -1 -10/3, और ये कितना आया? -5/2। तो जो परपेंडिकुलर स्लोप है वो 2/5। अब इक्वेशन हो जाएगी y - 1/3, स्लोप 2/5, x + 1/3। एलसीएम 3y - 1/3, 2/5, और 3x + 1/3। तो 3 से तो 3 उड़ा दो, 15y - 5 और 6x + 2। तो 6x - 15y + 7 = 0। आंसर। ये कॉन्करेंट लाइन है, क्या डर लग रहा है? तो x = y, x + y - 2 = 0। तो 2x, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट पॉइंट ये आ गया P और Q। तो P + Q एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए? 0, 1 1 -2, 2 - 1 1, A B - C, ठीक है ना? समझ आया? बाकी वैसे भी निकाल सकते थे, इन दोनों को सॉल्व करके x में क्या जो निकालना, बस, और कुछ नहीं आ रहा था। आ जाओ सॉल्व करो जरा इसको। के लिए कितना आ रहा है? 1 - 2 -1। बी के लिए कितना आया? बी के लिए 1 + 4 5, और सी के लिए कितना आया? -3, ठीक है ना? तो -a - 5b + 3c = 0, ठीक है। एक तो मैं माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, नहीं नहीं, एक काम क्या करता हूँ मैं, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। -a/3 -5/3b + c = 0। अब ये लाइन तीसरी, थर्ड, और ये लाइन फोर्थ में बोल देता हूँ, ये दोनों आपस में क्या है? ये भी तो कॉन्करेंट है। ऐसी लाइन बताओ जो इसके साथ कॉन्करेंट है, तो कंपेयर कर लो x का a के साथ। 2x = -1/3, x का वैल्यू -1/6, और y के साथ, b के साथ क्या है? b के साथ -5/3, y का वैल्यू -5/9। तो पॉइंट आ गया -1/6 -5/9, ठीक है। ओके, क्या बोला है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द वेरिएबल लाइन। हमने एक वेरिएबल लाइन ले ली, ax + by + c = 0। अच्छा, अब d1 जो डिस्टेंस है किस पॉइंट से है? 2, 0, 2, 0। तो ये 2a + c अपॉन √a² + b² लिख लूं। डिस्टेंस d2 किस पॉइंट से?
0,2 0,2, तो ये 2b प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लें। अब ये जो d3 है ये किस पॉइंट से है? -2 -2 -2a -2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लें। ठीक है, अब इसने बोला है इन तीनों का सम कितना है? 0 है। इन तीनों का सम 0। वैसे तो देखा अगर मॉडुलस लगाने वाला तो डिस्टेंस का सम तो कभी 0 आएगा ही नहीं, फिर तो समझ गया ना, है ना। तो ये अलजेब्रिक सम लेना है। हाँ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो उसको 0 में ले जाऊं, अपॉन वाला आएगा। तो 2a से 2a कट रहा है, देखो 2b से 2b कट रहा है, तो ये 3c इक्वल्स टू 0। c का वैल्यू 0 आ गया, c का वैल्यू 0, इसको यहाँ डालें तो ये मेरे पास इक्वेशन ax प्लस by ऐसी इक्वेशन बनी। ये मेरे पास फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये इक्वेशन हमेशा ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन। आंसर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट द ऑल द लाइंस हैविंग द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट्स पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म मैं ले लेता हूँ, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट क्या हुआ है? a और b। तो इसने बोला है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट यानी a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये दिया है। अच्छा, अब आगे क्या बोला है? पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑल्सो फाइंड दैट फिक्स पॉइंट, ऑल्सो फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट। तो एक काम करें, यहाँ पर इसको लिख लें क्या, ए एक्स मतलब बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, और यहाँ से ये 2a प्लस 2b इक्वल्स टू ए बी है। ए बी का वैल्यू यहाँ डाल दें, ए बी का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। ये तो रहा ना, ठीक है ना। कंपेयर कर लें क्या सीधा सीधा, x का x का वैल्यू -2, तो पॉइंट क्या हो गया 2,2। देखिए जरा